स्वामी जी 4 जरूरी सवाल मेरे पास हैं अच्छा है। मेरी लिस्ट में। करके तो जल्दी जल्दी मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। स्वामी जी बहुत कम उम्र में सफेद बालों की बड़ी वजहों में से थायराइड की गड़बड़ी भी है। तो स्वामी जी हाइपोथायराइड में बाल रूखे पतले होकर झड़ने लगते हैं और कुछ लोगों में पिगमेंटेशन भी दिखाई देता है। तो अगर बालों के साथ साथ वजन भी तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है, थकान बहुत हो रही है, ठंडी गर्मी ज्यादा लग रही है, तो क्या TSH जैसी जांच करवाने की जरूरत है फौरन? तो हाँ, T3, T4, TSH की जांच हो जाती है। थायराइड की जांच करा लो। थायराइड के लिए थायराइड के धनिया के पानी के साथ और हाथों में और पैरों में अंगूठे के नीचे पॉइंट दबाने का इसको दवा है। और फिर ये जो सर्वांगासन है ना, ये सर्वांगासन, ये हलासन, ये मत्स्यासन, ऐसे या ये सेतुबंधासन ऐसे, और एक ये उष्ट्रासन। ये 5-7 अभ्यास कर लेना और थोड़ा फास्ट करवा दो। डिमोन्स्ट्रेशन दिया तो करना तो पड़ेगा थोड़ा धीरे से। फिर एक चलो सिंहासन करो ये बहनों, शेर शेर नहीं उधाड़ो। जीवा बाहर निकाल के बस बस शेरो, ये बड़ा जबरदस्त। एक ऊंचाई आज तो हम जीभ भी निकाली तो पूरी लाल हो रही होगी ना। लग रहा है तो बाबा जी को शिकार तो करके नहीं आए भैया, हम शिकारी नहीं है, हम शाकाहारी है। तो ये ऊंचाई सिंहासन, ये बड़ा अच्छा। फिर ये पॉइंट दबाना पूरा। थायराइड और थायराइड ले लो, जिंदगी भर के लिए थायराइड की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। थायराइड धनिया का पानी जिंदगी भर के लिए। आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अर्जुन की छाल, लहसुन का प्रयोग या लिपिडोन, जिंदगी भर के लिए आपको बीपी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। कौन बता रहे थे बोले बीपी ठीक हो गया? क्या नाम है? आशु के लिए जोरदार अभिनंदन। बीपी की दवाई बंद। यहाँ बैठे हमारे DK सिंह, शुगर की दवाई जिंदगी भर के लिए बंद। नींद की दवाई, मेदावट, ये सब। स्वामी जी अब एक ऐसा सवाल जिसके जवाब को लेकर के बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। बॉडी माइंड सोल करवाते हैं। स्वामी जी आखिर में अगर एक ऐसा अभ्यास चुनना हो जो बालों के लिए किसी मैजिक टॉनिक का काम करे, लेकिन बाल झड़ना बंद हो जाए, जाहिर है उसके बाद बाल झड़ना बंद होना चाहिए, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम कर लिए, ये मैजिक नहीं? जो नाखूनों को रगड़ने वाला स्वामी जी अभ्यास है, जबरदस्त है। अरे हाँ, ये तो रोज रगड़ती है मीनाक्षी जी और ये दीपिका जी, ईशा जी, और इनका देखी जो है हमारा अमित भी लग गया। अब इनको लगता है अब जो है अब हमको अपने बाल अच्छे ही रखने हैं, तो ये लगे रहते हैं। और आप भी, मैं देखता हूँ आप भी की भी खेती बड़ी जबरदस्त है। हाँ, और ये अच्छा है। और मैंने देखा आपने जैसे बताया, मैं इंदौर में गया तो उसमें वायदा बाजार चलता था और बड़ी ट्रेडिंग होती थी वहाँ, सोयाबीन से लेकर के तमाम तरह की चीजें। तो सिक्योरिटी गार्ड के बाल उड़े हुए थे। मैं फिर दोबारा गया वहीं पर, ये बात है 20 साल पहले। तो वो आदमी जो है मेरे चरणों में पड़ गया, बोले गुरुजी पिछली बार आए थे आप तब मेरे बाल एक भी नहीं था सिर पे, इस बार देखो मैं वही हूँ। मैंने कहा क्या किया? तो बोला आपने वहां सेठ लोगों को बता रहे थे, सेठों के तो बाल आए नहीं, वो तो सुधरते नहीं, मेरे बाल आ गए। सच्ची बता रहा हूं। लालू यादव जी ने ये इनके रगड़ने के साथ अंगूठा भी रगड़ लिया तो कान पे बाल आ गए। हाँ, ये कान पे बाल आ जाते। अभी एक दिन मेरे पास अभी फोन आया, बोले बाबा आप हमारे कान पे बाल उगा करके फिर गायब हो गए, हमसे मिलते ही नहीं हो। मैंने कभी मिलेंगे। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, कहा जाता है कि तनाव घटाएं, नींद सुधारें, ऑटोनॉमिक बैलेंस और ओवरऑल सर्कुलेशन को बेहतर करें, तो सारी चीजें ठीक हो सकती है, बाल के झड़ना कम हो सकता है। अब घूम फिर करके देखिए बात आ रही है प्राणायाम पर। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति और ध्यान में किसे कितनी कितनी देर तक किया जाए और इसका ऑर्डर क्या रखा जाए जिसका फायदा बालों को मिले? बहुत जरूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो बहुत देर से करा रहे थे। भ्रामरी, उद्गीत विनय स्ट्रेस कर देते हैं। स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। और फिर हमारी पिंड में कहता हूँ ना, ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान, हम ब्रह्मास्मि शिवो हम रामो हम कृष्णो। ये तो भ्रामरी
इसको 5 बार से लेके 5 मिनट तक करना। उद्गीत ओ ओंकार, गायत्री ध्यान, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी भाई गुरु अकाल पुरख का सांसों के साथ ध्यान, हर श्वास के साथ प्रभु तू ही तूने ही श्वास दिया, जीवन दिया, प्राण दिया। हे प्राणाधार, हे सर्वजय सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ और बस आपकी चरण शरण में रहूं। जो मेरे अंतरात्मा में है, मेरे परमात्मा आप जो प्रेरणा देता वही करूं। ये जीवन का भी धर्म है, ये अध्यात्म का भी मर्म है, वो बता दिया। ऐसे जो ब्राह्मण गीत करेंगे वो सदा स्वस्थ और सदा प्रसन्न रहेंगे, निर्भय रहेंगे, बाल भी अच्छे रहेंगे, चेहरे भी अच्छे रहेंगे, चरित्र भी अच्छे रहेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।